उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ खानवादे हुज़ूर ताजुल उलमा के जुमला अफराद खाना ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सयाहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। वो सुबे लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आँखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कार खिदमत पर गा लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। आज की ये खूबसूरत सी हसीनो जमील महफिल पासबाने मसलके अहले सुन्नत व जमात मसलके इश्क व मोहब्बत के पासबान की याद में उनके उर्स सरापा कुद्स के मौके पर बनामे ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर यकीनन आपने बड़े बड़े उलमा खुतबा और ज़ुअमा को समात किया होगा। मैं जब हाजिर हुआ तो भाई शमीम फैज़ी साहब पढ़ रहे थे और मेरे बाद भाई दिलबर साहब को आपने सुनना है। शमीम और दिलबर के दरमियान मेरी गुफ्तगू है बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब कोई सुनार सोने की चैन बनाता है तो दो सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए एक बारीक सा पीतल सा तार बांध देता है ताकि दोनों में ताल्लुक जुड़ जाए। तो बस वो भी सोने ही की चैन का एक हिस्सा होती है लेकिन सोना नहीं होती। तो मेरी गुफ्तगू को भी बस आप ऐसे ही समझिएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब किबला ने मुझे इशारे दिए हैं बहुत सारे अनावीन की तरफ जो है वो उन्होंने तवज्जो यानी ख़ास तौर पर जो मेरा मरकज़ी उन्वान होता है आम तौर पर उस तरफ रस्ते में भी अहबाब ने कहा कि इस पर आपको गुफ्तगू करना है। मैं आज चाहता हूँ कि मैं किसी
उन्वान पर अपनी मर्जी से आज गुफ्तगू करूं। बहुत थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा और आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। हर दिन जो है वो हालात करवट ले रहे हैं। कहने वाले मुफक्किरीन कहते हैं पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा और आने वाले दिनों में अहले ईमान का मुस्तकबिल क्या होगा, लोगों के हालात क्या होंगे। हमारे मुल्क के हालात भी तेजी के साथ बदल रहे हैं, मुल्क दुनियावी हालात भी तेजी के साथ बदल रहे हैं। बाज़ मुफक्किरीन कहते हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। गर्ज के लोग अपने अपने एतबार से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक बात अच्छी तरह मेरे जवानों याद रखो कि बहुत सारे लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं, वो कौन लोग हैं मैं उनको नहीं जानता और मैं किसी को टारगेट करके गुफ्तगू करने को मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चंदा मालदारों से लेते हैं, नज़र मालदारों से लेते हैं, कॉन्फ्रेंस और जलसे मालदारों के पैसों पर करते हैं, मगर न जाने क्यों वो मालदारों को टारगेट करते हैं। और कभी कभी मालदारों को इतना टारगेट किया जाता है कि लोगों के दिलों के अंदर माल की नफरत पैदा हो जाती है कि माल बहुत बुरी चीज है, माल ऐसी चीज है, माल वैसी चीज है। लेकिन आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं अपने जवानों को मुख्तसर में इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, माल बुरी चीज नहीं है। माल अगर उस्माने गनी के हाथ में हो तो उससे जन्नत खरीदी जा सकती है, और माल अगर फिरौन के हाथ में हो तो वो जहन्नम का कुंदा बनता नजर आता है। अच्छी तरह याद रखना, हाथ बदलने से अंदाज बदलते हैं, निगाहें बदलने से मनाजिर बदलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हो या दुनिया का कोई खित्ता हो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर गुफ्तगू सुनने वाले सुन के समझ सकते हैं तो आज का पैगाम ये है, मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान मालदार बनने की कोशिश करें, मुआशी तौर पर अपने आप को कैपेबल करें। अभी 2 दिन पहले सैयदना उस्माने ज़ुन्नूरैन उस्माने गनी का दिन गुजरा है। 18 ज़ुल्हज्जा की तारीख जो है सैयदना उस्माने गनी खलीफा सुवम ज़ुन्नूरैन की शहादत की तारीख है। उसके हवाले से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत उस्माने गनी ने बताया अगर दौलत हो तो दौलत के बल पर इंसान जन्नत भी खरीद सकता है। आप मुझे बताएं फिर दौलत से नफरत क्यों है, दौलत से बगावत क्यों है। याद रखना, कौमों को गुलाम बनाने के लिए, कौमों को गरीब करने की कोशिश की जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर साजिश की जा रही है, आज पूरी दुनिया के अंदर कोशिश की जा रही है मुसलमानों को इतना गरीब कर दो कि अल्लाह अकबर, एक हाथ से उनको रोटी दी जाए और दूसरे हाथ से उनका ईमान छीना जाए। याद रखिए, गुर्बत इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है कभी कभी। मेरे भाइयों, आज लॉजों के अंदर बिकने वाली बेटियां, उसका सबसे बड़ा सबब गुर्बत है। बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांगने वाली बेटियां, उसका सबसे बड़ा सबब गुर्बत है। लोगों का हाथ पकड़कर भाग जाने वाली बेटियां, उसका सबसे बड़ा सबब गुर्बत है। हमें गुर्बत के खात्मे के लिए कोशिश करना होगा। और यहाँ हजारों की तादाद में जो नौजवान मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट से खेलने वालों, अपने वक्त को फेसबुक और मोबाइल पर जाय करने वालों, जल्दी सो करके जल्दी उठने की कोशिश करो, जल्दी मार्केट पहुंचने की कोशिश करो, अच्छे ताजिर बनने की कोशिश करो। इसलिए कि दूसरे मज़ाहिब में हम में फर्क ये है, और जगह अगर कोई मजहबी इंसान है तो वो अपनी मजहबी जगह पर बैठ करके लोगों के टुकड़ों पे पलता है। मेरे नबी की शान ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में मुसल्ले पे इमामत भी करते हैं और बाजार के अंदर तिजारत भी करते हैं। अल्लाह अकबर, हमारा नबी ताजिर है, हमारा रसूल ताजिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में जो सबसे पहला सफर किया है बज़ाहिर शऊर को पहुंचने के बाद, वो सफर तिजारत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफर
जो 25 साल की उम्र में किया है मुल्क शाम तक का सफर, वो सफर तिजारत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल खुद ताजिर है, सिद्दीक अकबर ताजिर है, फारूक आजम ताजिर है, उस्मान गनी ताजिर है, मौला अली ताजिर है, इमाम हसन ताजिर है, इमाम हुसैन ताजिर है। हम जिनके मुकल्लिद हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा ताजिर हैं। हम जिनके मुरीद हैं कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास सैयदना गौसुस सकलैन खुद भी ताजिर हैं। नारे तकबीर। वाह 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये दूसरों के टुकड़ों पे लालच के बलबूते पे पलने वाली बिदअत का रिवाज 50-60 साल पहले जन्म लिया है, वरना हमारे बुजुर्ग दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पले हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने टुकड़ों पर दूसरों को पाला है। ये सोच और फिक्र आज जो आलिम है उसके लिए जरूरी है कि उसका कपड़ा सबसे हल्का होना चाहिए। अगर आलिम कीमती कपड़ा पहन ले तो कौम के पेट में दर्द होता है। और अपने गौस के लिए नारा लगाते हैं कि गौस आजम इतना कीमती कपड़ा पहनते थे कि उतना कीमती कपड़ा बादशाह वक्त को भी मयसर नहीं आता था, और रोजाना नया कपड़ा। गौस पाक के लिए सुभान अल्लाह है, और मस्जिद के इमाम के लिए क्या है? आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। और फिर यह कि दौलत बुरी चीज नहीं है, हमें दौलत की तरफ पेश उलमा भी करें, अवाम भी करें, इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाए। ये जो सोच 100 साल पहले पैदा की ना कि इस्लाम गरीबों का मजहब है, झूठ है। कोई इस्लाम गरीबों का मजहब नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम गरीबों से फैला, गरीबों में फैला और सिमट कर गरीबों में आ जाएगा, तो गरीबों का तर्जुमा तो करो अल्लाह के बंदो। हदीस में गरीब कहाँ है? अगर ये कोई ये कहे कि सलाह पढ़ो सलाह पढ़ो सलाह पढ़ो, तो कहो भैया सलाह नहीं नमाज पढ़ो। तो सलाह का तर्जुमा नमाज है, तो गरीब का भी तो कोई तर्जुमा करे। गरीब के तर्जुमे में डंडे क्यों मारते हो? इसलिए कहीं अंग्रेजों की एजेंटगिरी तो नहीं कर रहे हो मुसलमानों को गरीब बनाने के लिए? इसलिए कि लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान गरीब हो जाए। याद रखना, मुसलमान किसी दौर में गरीब नहीं रहा है। मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ, बात समझ में आए तो कबूल करना, बुरा नहीं मानना। लोग कहते हैं इस्लाम जो है वो गरीबों में फैला, गरीबों से फैला। आपसे पूछता हूँ, पहले 3 लोग जो कलमा पढ़ते, पहले 3 लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा, मौला अली और सिद्दीक अकबर, 3 लोग पहले कलमा पढ़ते। तीनों में कौन गरीब है बताओ? सिद्दीक अकबर मक्के के सबसे बड़े ताजिर हैं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा तो मलके तुज्जार कहलाती थी, और मौला अली तो खानदानी मालदार थे। कौन कहते हैं कि गरीबों में इस्लाम? फिर हजरत उस्मान गनी मालदार थे, अब्दुल रहमान इब्न औफ मालदार थे, सैयदना फारूक आजम। देखो हालात किसी के आगे पीछे होते रहते हैं, हालात का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मेरे भाइयों फिर ये जो कहा गया कि इस्लाम गरीब, गरीब उर्दू में अलग है और गरीब अरबी में अलग है। इकबाल ने भी उर्दू और अरबी के गरीब को बयान किया, कहते हैं गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। तो गरीबी के मुकाबले में तो अमीरी है ना। बात अगर सर के ऊपर से जा रही है तो आप चुप हो जाएं, और अगर समझ में आ रही हो तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं सही बोल पा रहा हूँ, यानी आपको समझ में आ रही है। भाई गुफ्तगू तो वही है ना जो समझ में आए, वरना मैं अपनी गुफ्तगू करके चला जाऊँ। कोई खतीब तो नहीं हूँ कि मैं खिताबत का सिक्का जमा कर जाऊँ, मेरा काम नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही है? मुश्किल तो बहुत माफी के साथ आप उर्स की तकरीब में आए हो। अगर आप मुझसे ये जहन लेकर के आए कि मैं आपको ये कहूंगा कि इनका चेहरा देख के जन्नत में जाओ और इनका चेहरा देख के जन्नत में जाओ, तो मैं वो आदमी नहीं हूँ। आपके साथ फराड करने नहीं आया हूँ। इसलिए कि नाजिम लोग, मुकर्रिर लोग जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांटते हैं, उनके जन्नत में जाने की क्या गारंटी है? कोई मुझे ये भी तो बताए। भाई हम लोग चेहरा दिखा के जन्नत बांटने वाले लोग नहीं हैं, हम जमीनी हकायक वाले लोग हैं। इसलिए अगर आप ये ज़हन लेके आए कि यहाँ से जन्नत बटेगी, तो ये बात नहीं है। आपको पहले अपनी दुनिया दुरुस्त करनी पड़ेगी,
तब आपकी आखिरत दुरुस्त होगी। इसलिए मेरी बात अगर समझ में आ रही है सबके, मुश्किल तो नहीं हो रही है? जिसको मुश्किल हो रही है जरा हाथ उठा के बताए कि मुश्किल हो रही है। अगर आसान हो रही तो हाथ उठा के जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़ली व आलिहि अबद दुहूर वक्र। एक बार फिर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लें सब लोग। मिंबर वाले भी दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना दुरूद शरीफ पढ़े सब बुलंद आवाज से। मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो गुर्बत किसे कहते हैं? गुर्बत कहते हैं अजनबी को, मुसाफिर को, मुसाफिरियत को गुर्बत कहते हैं। मुसाफिर होने को गरीब कहते हैं, अजनबी होने को गरीब कहते हैं। इकबाल ने कहा था गुर्बत में हो अगर हम, यानी अगर हम दयारे गैर में हो, अजनबी इलाके में हो, मुसाफिरत में हो, तो फिर हमारा दिल वतन में रहता है। और फिर इसी तरह शाम गरीबा, आपने सुना होगा शाम गरीबा, मुसाफिरों की शाम। इमाम ने भी शाम गरीबा का जिक्र किया, कहते हैं सुबह वतन पे शाम गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे। तो अब गरीब का मतलब क्या हुआ? अजनबी हुआ। तो अब पता चला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस्लाम गरीबों में फैला, गरीबों से फैला और सिमट कर गरीबों में आ जाएगा। मतलब क्या है? अबू लहब रिश्तेदार था, अबू जहल कुरैशियों में से था, इसी तरीके से उतबा शैबा कुरैशियों में से थे। इन लोगों ने, मक्के वालों ने हुजूर की दावत को ज्यादा कबूल नहीं किया, लेकिन बिलाल हबशा से आए थे, सुहैब रोम से आए थे, सलमान फारस से आए थे। अपनों ने कबूल नहीं किया, लेकिन मदीने वाले अजनबी थे, उन्होंने कबूल किया अल्लाह के रसूल की बात को। अंदाजा फरमाए तो ये अजनबियत का मफहूम ये है, ये नहीं कि मुफलिसों से फैला। मेरे भाइयों, क्या कोई गरीब भी ज़कात दे सकता है? क्या कोई गरीब भी सदका दे सकता है? क्या कोई गरीब इंसान भी गुलाम आजाद कर सकता है? आप मुझे बताएं। और रही बात गुर्बत की, तो मैं एक मुताले अपने उलमा के दरमियान सबक सुनाने की नियत से पेश करता हूँ। अगर गलत कहूँगा तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। देखो हुजूर के सहाबा की तादाद है कमोबेश 1,25,000 या 24,000, जितनी भी तादाद है 1.25 लाख। लेकिन मदीने मुनव्वरा में हजारों सहाबा रहते थे। उन हजारों सहाबा में जो गरीब सहाबा थे, बज़ाहिर मुफलिस, हालांकि हम उनको गरीब और मुफलिस क्या कहें, वो हमारे आकायाने नेमत है, लेकिन अवाम को समझाने के लिए वो सब कहाँ बैठते थे? वो चबूतरे पे, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठते थे। जरा ध्यान से सुनना, गरीब सहाबा कितने थे? बज़ाहिर वो जितने गरीब थे मदीने मुनव्वरा के, वो मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठते थे। अब मुझे बताओ, जितने सीरत निगार है सबने लिखा, उनकी तादाद कभी 70 होती और कभी 70 से ज्यादा हो जाती। यानी पूरे मदीने में 70-80 से ज्यादा गरीब सहाबा नहीं थे। अब आप मुझे बताएं, जितने गरीब थे सब चबूतरे पे आकर के बैठते थे और बाकी के ला ला करके देते थे। और उनमें कभी तादाद घट जाती 70 से, कभी 70 से बढ़ जाती। अब आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये किसने कह दिया कि माज़अल्लाह इस्लाम गरीबों का मजहब है? और अगर बात यही है, हमारे यहाँ भीख मांगने का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ज़कात देने का सिस्टम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और फित्रे का, सदके का वो निजाम कायम किया था कि दौरे फारूकी में मुसलमान इतने मालदार हो गए थे कि यमन से एक बंदा ज़कात लेकर चलता है और मदीने मुनव्वरा तक आता है, मगर यमन से मदीने तक कोई गरीब नहीं मिलता जिसे ज़कात दी जा सके। यह हुजूर का इनकलाब था। मेरे भाई जो आए, हम उस तरफ पेशरफ्त करें, उस तरफ कोशिश करें। अगर आप सिर्फ दर्दनाक बातें करेंगे, दर्द भरी बातें करेंगे कि बेटियां भाग रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा, दर्द
भरी बातें करने से इनकलाब नहीं आता। आओ अपनी रातों को अय्याशों में गुजारने के बजाय, अपनी रातों को गुनाहों में गुजारने की बजाय, अपनी जवानी को अल्लाह अकबर बुराइयों में गुजारने के बजाय वक्त का सही इस्तेमाल करो, अच्छे ताजिर बनो, मेहनत करो। मेरे जवानों, जवानी जिस तरह इबादत के लिए है वैसे ही जवानी उस तरह माल कमाने के लिए है। और अल्लाह के रसूल जहां हमें दीनदार बनाने आए थे, वहीं अल्लाह के रसूल हमें मालदार बनाने भी आए थे। ध्यान से सुनना, आज जो मालदार बनता है वो नहीं चाहता कि दूसरा मालदार बने। ये हमारे मालदारों की बहुत बड़ी कमी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सुबह इस हाल में करे कि वो मेरी उम्मत की भलाई का मंसूबा ना बनाए, आका फरमाते हैं वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं। आप कैपेबल हो गए, आप दूसरे को कैपेबल कीजिए। आप अच्छे मुकर्रिर हैं, दूसरे मुकर्रिरों को भी खड़ा कीजिए। आप अच्छे शायर हैं, दूसरे शायरों को भी खड़ा कीजिए। आप मशहूर पीर हैं, दूसरे पीरों को भी खड़ा कीजिए। इसलिए कि आप किसी को अपनी ताकत के मुताबिक काटेंगे तो कुदरत आपको अपनी शान के मुताबिक काटेगी। और अगर आप किसी को अपनी ताकत से खड़ा करेंगे, आप अपनी ताकत से किसी को तरक्की देना चाहोगे, कुदरत अपनी शान के मुताबिक तुम्हें तरक्की अता करेगी। भला चाहना सीखो। नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। दीन बुरा चाहने का नाम नहीं है, दीन भला चाहने का नाम है। जो बुरा चाहते हैं वो सब कुछ हो सकते, दीनदार नहीं हो सकते। जो भला चाहते हैं, दीनदारी तो उनके पास। आओ ना मेरे भाइयों। और हुजूर ने कैसे मालदार, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, बुरा नहीं मानना। जो कहते ना या रसूल अल्लाह मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने कहा झूठ ना बोलिया। नजराने के लिए लड़ता भी है, फिर बोलता मुझे दौलत नहीं चाहिए। नहीं यार, जैसी बारगाह है वैसा मान। हुजूर मुझे दौलत भी चाहिए और आप भी चाहिए। दौलत इसलिए चाहिए कि आपके दरवाजे तक बार बार आ सके। दौलत असबाब है ना, दुनिया आलम में असबाब है। गौसे आजम मुझे दौलत इसलिए चाहिए कि मैं किसी सेठ की गदागिरी करके न कहूं कि मुझे बगदाद पहुंचा। मैं अपनी दौलत से खुद आपकी चौखट पे आना चाहता हूं, इसलिए मुझे दौलत चाहिए। नारे तकबीर, नारे ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला। इमाम हुसैन मुझे दौलत इसलिए चाहिए, आप भी चाहिए और दौलत भी चाहिए, क्योंकि आपकी चौखट तक आने के लिए दौलत। बल्कि मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत लिखते हैं, जो आपने मंसूबे बयान किए ना, फरमाया आखिर जमाने में दीन का काम भी दिरहम और दीनार से चलेगा। तो जब दिरहम और दीनार से काम चलेगा तो दिरहम और दीनार चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भीख ही मांगते रहोगे, चंदा ही मांगते रहोगे? अल्लाह के रसूल ने चंदा नहीं मांगा, चंदा देने वालों को इस्लाम का दाई बनाना। और जब हुजूर ने जब बनाया ना उस्मान गनी को, देखो हुजूर ने जब तबूक में कहा ले आओ अल्लाह के नाम पे, तो सिद्दीक अकबर पूरा माल लेकर के आए। लाए ना, फारूक आजम आधा माल लेकर आए, और उस्मान गनी शायद आपने उनका दिन भी मनाया नहीं हो। मुझे शिकायत है आपसे, एक दो लोगों के मनाने से क्या होता मेरे भाई? पूरी उम्मत में सन्नाटा है। जो गौसे आजम के भी गौसे आजम है, उनके दिन पर सन्नाटा है। बहुत माफी के साथ अपने पीर का दिन तो मनाते हो, जो तुम्हारे पीरों के भी पीरों की आबरू है, उनका दिन सन्नाटे में गुजर जाए। हमारी कौम को पता ही नहीं है कि ज़िलहज्जा की कोई तारीख में हज़रत उस्मान गनी, और उस्मान गनी कौन है वो भी सुन लो, जिसको 2 मर्तबा नबी का दामाद होने का शरफ हासिल है। दौरे आदम से लेके आज तक किसी को ये शरफ हासिल नहीं है कि एक नबी की 2 बेटियां किसी ने के निकाह में आई हो। हजरत उस्मान गनी वो शहीनशाह है कि हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया उनके निकाह में दिया, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उम्मे कुलसूम को निकाह में दिया, और जब उनका भी इंतकाल हो गया तो हुजूर ने फरमाया काश मेरे घर में
होती और एक के बाद एक इंतकाल करती जाती तो मैं सब के सब उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। क्या हस्ती है उस्मान गनी, उस्मान गनी क्या हस्ती है, जिसको 2 मरतबा दामाद रसूल होने का शरफ हासिल है। हुजूर जिनके ससुर हैं, सैयदा खदीजा जिनकी सास है, सैयदा फातिमा जिसकी निस्बती बहन है। कहे तो सही, अंदाजा तो करें, बहरहाल बात दूर निकल। तो हजरत उस्मान गनी कितना लाए पता है? पहले कहा 100 ऊंट माल से भरे हुए मैं देता हूं। फिर हुजूर ने कहा अल्लाह तुझे बरकत दे। कहा हुजूर 200 ऊंट देता हूं। फिर हुजूर ने कहा अल्लाह तुझे बरकत दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हुजूर 300 ऊंट देता हूं। आका ने कहा अल्लाह तुझे बरकत दे। कहा या रसूल अल्लाह 1000 ऊंट दिया, 70 घोड़े दिए और 1000 दिरहम दिए। और उसके बाद फिर हुजूर ने बरकत की दुआ की तो कहा 1/3 पूरे लश्कर का अकेला खर्चा मैं उठाऊंगा। 1/3 कितना था? 40,000 सहाबा का लश्कर था, उसमें से 1/3 1/3 लश्कर का खर्चा कौन उठा रहा है? हत्ता के जूते भी खरीद कर 1/3 लश्कर को उस्मान गनी ने खरीद करके दिया। हुजूर ने खुश होकर के जो जुमला कहा वो सिर्फ उस्मान गनी का हिस्सा है। आका कहते उस्मान आज के बाद तू कुछ भी करे तू जन्नत ही में जाएगा, कुछ भी कर तू जन्नत ही में जाएगा। ये दौलत सबब बनी कि नहीं बनी? दौलत सबब। और हुजूर ने जन्नत दिया भी और जन्नत बेचा। देखो एक बार दिया, एक बार बेचा, बल्कि 2 बार बेचा जन्नत। जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक बार मुसलमानों को मीठे पानी की जरूरत थी, कुएं के मीठे पानी। कुएं का दौर था, उस तरह का आजकल का सहूलत का दौर नहीं था। तो मुसलमान कहने लगे हुजूर मीठे पानी वो यहूदी के पास। हुजूर ने फरमाया जो वो कुआं खरीद कर दे उसे मैं जन्नत देता हूं। हज़रत उस्मान गनी आए, यहूदी ने कहा कि पूरा कुआं नहीं बेचूंगा, आधा बेचूंगा। आपने सोचा आधा कैसे बेचेगा? तो आधा इस तरह, एक दिन कुएं से हम पानी भरेंगे, एक दिन कुएं से तुम पानी भरोगे। 12,000 दिरहम देकर उस्मान गनी ने वो कुआं खरीदा और मुसलमानों को कहा जब मेरी बारी हो तो भर लेना। मुसलमान भी फिर होशियार मुसलमान ना, वो कितना भर लेते थे कि 2 दिन तक काम आता था। यहूदी की बारी में कुएं पे कोई जाता ही नहीं था और फिर जैसी नीयत वैसी बरकत। जब उस्मान की बारी आए तो कुआं लबालब भरा होता था, जब यहूदी की बारी आए तो फिर वो जलवे नहीं होते थे। तो थका के उसने कहा ये आधा भी खरीद लो। तो कहा 12 में नहीं खरीदेंगे, तो कहा जितना, तो कहा 8 में खरीदेंगे। इस तरह 20,000 में उस्मान गनी ने बीरे रोमा खरीदा। एक जुमला और आपको अर्ज कर दूं, लोग दुनिया में रहते हैं फिर भी गरीब हो जाते हैं, लेकिन उस्मान गनी दुनिया से चले गए जाहिरी तौर पर, अभी भी उस्मान गनी का माल मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। उस्मान गनी के नाम की बिल्डिंगें जाकर के मदीने मुनव्वरा अल्लाह दिखाए तो देखना कि उस्मान गनी के नाम की बिल्डिंगें हरम में वक्फ है। उस्मान गनी का कुआं बीरे रोमा आज भी मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। आखिर क्या वजह है? लोग दुनिया में गरीब हो जाते हैं। उस्मान गनी को गए हुए तकरीबन 1400 साल बीत गए। उस्मान गनी तो बज़ाहिर दुनिया में नहीं मगर उनकी दौलत मौजूद है। वजह क्या है? जो अपनी दौलत के बल पर अय्याशियां करते हैं अल्लाह उन पे गुर्बत मुसल्लत करता है। जो अपनी दौलत के बल पर किसी पे जुल्म करते हैं अल्लाह उन पर गुर्बत मुसल्लत करता है। आज मुसलमानों के पास दौलत आए तो शैतानियत सूझती है, अफेयर सूझता है, नाजायज ताल्लुकात सूझते हैं, गुंडे और मवाली दोस्त सूझते हैं, बुराइयां सूझती है। याद रखना दौलत के नशे में अय्याशी करने वालों, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हैरत की बात ये है थोड़ी सी दौलत मिल जाए तो आवारगी करते हो, थोड़ी सी दौलत मिल जाए अय्याशी करते हो, थोड़ी सी दौलत मिल जाए जराइम करते हो। आओ उस्मान गनी की फिक्र क्या थी जो आज उनकी दौलत बाकी है ना, क्या फिक्र थी? मैं बात अब समेट लूंगा।